तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 40 एंड 50 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टर डाओ और टाइगर जियाव्यान को दिखाया जाता है। वो लोग घोड़े बेच कर सो रहे होते हैं और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भाई एक गधे की तरह खूब सारा कल्टीवेशन कर रहा होता है। दरअसल गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने स्काई तालिस्मान ट्री का यूज करते हुए अपनी मेंटल पावर को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है और तियानफू रियलम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। गाइस हमें लिंगडोंग के पीछे एक अजीब सी आकृति को दिखाया जाता है और उसकी बॉडी से अजीब सी लाल कलर की आभाएं रिलीज होने लगती हैं और वो जो लाल कलर की अजीब से धुआं हुआ होता है ना वो जमीन रास्ते सीधे लिंगडोंग के पास पहुंचने लगता है और धीरे धीरे लिंगडोंग की बॉडी में घुसने लगता है। और गाइस मिस्टर डाओ जो आराम कर रहे होते हैं अचानक से उन्हें भी इस बात का अंदाजा लग जाता है और कहते हैं 1 मिनट यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह सीधे लिंगडोंग के पास जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग हेलो हेलो। तो गाइस इधर जो टाइगर जियाव्यान होता है उसको भी कुछ अजीब सा लग से इसलिए वो दहाड़ने लगता है। इधर जो मिस्टर डाओ होते हैं वो लिंगडोंग को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं हेलो लिंगडोंग आवाज़ सुनाई दे रही है हेलो हेलो। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वह कहते हैं अच्छा ये बात है, चलो इनको भी थोड़ा सा सबक लगता है सिखाना पड़ेगा। उसके बाद गैस हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग अपने माइंड वर्ल्ड में आ चुका होता है। लिंगडोंग आसपास के नज़ारे को देखता है और कहता है अरे मैं अपने माइंड वर्ल्ड में क्यों आ चुका हूँ। तभी उसके पूरे माइंड वर्ल्ड का एकदम नज़ारा बदलने लगता है। चारों तरफ लाल लाल एकदम लालिमा फैल जाती है और वहाँ पर एक अजीब सी बंदे की आकृति दिखाई दी जाती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता कौन है। तो भी गाइस वो जो बंदा होता है वो वहाँ पर लिंगडोंग के पास आता है और एकदम ऐसे गोल गोल बन कर आता है और कहता है वाह मानना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है अबे क्या बोल रहा है बता तू कौन है। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है क्या करोगे मेरे बारे में जानकर, वैसे मैं जितना देख रहा हूँ तुम्हारी बॉडी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और तुमने यहाँ पर स्काई तालिस्मान ट्री को भी इतनी जल्दी एब्जॉर्व कर लिया, यानी तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। स्काई तालिस्मान ट्री एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रीजर है जिसको इतनी आसानी से अब्जॉर्व नहीं किया जा सकता। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो समझ जाता है कि ये जो बंदा है उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग का अटैक एकदम फेल हो जाता है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग यहाँ पर मेंटल अटैक क्यों कर रहा है। तो लिंगडोंग माइंड वर्ल्ड में है ना, तो माइंड वर्ल्ड में कहाँ से फिजिकल अटैक करेगा, उसकी बॉडी तो बाहर है। तो वहाँ पर जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हारी पावर्स को यहाँ पर सील कर दिया है, तुम अपना मेंटल अटैक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मेरी मेंटल पावर तुमसे काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अब चुपचाप अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे लिंगडोंग की बॉडी पर अपना कब्जा करने की कोशिश करने लगता है और कहता है तुम्हारी बॉडी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, अब चुपचाप यहाँ पर मर जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करूँगा और फिर से इस दुनिया में रीइंकार्नेट करूँगा और इस दुनिया में मैं फिर से तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा। वहाँ पर जो गाइस लिंगडोंग होता है वो पूरी रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर वो बंदा कहता मर जाना बे, क्या हल्ला मचाए रखे हो। तभी गाइस अचानक से पूरा आसमान में क्रैक्स पड़ जाते हैं। गाइस इस कल्टीवेटर ने क्या किया था, लिंगडोंग पर अजीब सा अपना कवच लगा दिया, तो पूरा कवच ही टूट जाता है और वहां से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंट्री मारते हैं मिस्टर डाओ। लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग तुम ठीक हो ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाओ को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता हाँ मिस्टर डाओ मैं ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो मिस्टर डाओ की तरफ देख कर कहता है तुम तो एक डीमन स्पिरिट हो और तुम्हें देख कर लगता है जब तुम जिंदा थे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। ऑफर यह है कि तुम लिंगडोंग की बॉडी पर मुझे अपना कंट्रोल जमाने दो। एक बार मैं जब लिंगडोंग की बॉडी पर अपना कंट्रोल जमा लूंगा तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा कि तुम फिर से इस दुनिया में रीइंकार्नेट कर सको। मैं भी एक टाइप की युवान स्पिरिट हूँ। गाइस मैंने पिछले एपिसोड में आपको युवान स्पिरिट के बारे में बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। युवान स्पिरिट जब आप निर्वाणा के लेवल 9 के ऊपर का जो लेवल होता है जिसे हम लाइम स्टेज बोलते हैं, उस लेवल पर जब आप चले जाते हैं ना तो आपके पास युवान स्पिरिट की पावर आती है। मतलब अगर आप मर जाते हैं ना तो आप अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बचाकर वहां से निकल जाएंगे
और उसी आत्मा के टुकड़े का यूज करते हुए आप किसी बॉडी पर कंट्रोल कर कर आप फिर से उस बॉडी में रिइंकार्नेट कर सकते हैं। और गाइस इंसानों में इसे युआन स्पिरिट बोला जाता है, डीमन में डीमन स्पिरिट बोला जाता है। जैसे मिस्टर डाव एक डीमन है यानी बीस्ट हैं, और जो इंसान होते हैं उनमें युआन स्पिरिट बोला जाता है। थोड़ा सा ये आपको बताना था, तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो उस बंदे की ऑफर को सुनकर कहते हैं, मुझे तेरा ये चोमू वाला ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मुझसे नेगोशिएट करने के लायक नहीं है। गाइस वहाँ पर वो जो बंदा होता है वह जैसे मिस्टर डाव की इस बातों को सुनता और कहता है, तू मुझे चोमू बोलेगा, इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। वह सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए मिस्टर डाव पर अटैक करता है और गाइस वहाँ पर ऐसे काली काली रोशनी रोशनी फैल जाती है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। क्यों गाइस, मिस्टर डाव अभी मेंटल वर्ल्ड में होते हैं, जिसके कारण मिस्टर डाव की शक्तियां उनके पास होती है। मिस्टर डाव काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। देख रहे हैं दोनों का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है, और जैसे वहां पर दोनों का अटैक टकराता है काफी ज्यादा पावरफुल वहां पर धमाका होता है। और गाइस यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो स्पिरिट होती है जो लिंगडोंग के माइंड में चली गई होती है वह लिंगडोंग के माइंड वर्ल्ड से बाहर निकल आती है। वह जो स्पिरिट होती है वो भी मिस्टर डाव की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है। वह फिर से लिंगडोंग की तरफ देखती है और फिर से लिंगडोंग के माइंड वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करती है। बट गाइस वहाँ पर लिंगडोंग जाग जाता है और कहता है बहुत हो चुका। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल्स की पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो बंदा भी लिंगडोंग पर अपनी पावर से पावर टकराता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये एक एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर है, जिसके कारण वहां पर जो लिंगडोंग होता है पूरी इस युआन स्पिरिट को ही ना अपनी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल में खींचने लगता है। यह देखकर वहां पर वो बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता नहीं मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर का यूज करते हुए पूरे इस बंदे को ही निगल जाता है। और गाइस जैसे वो बंदा खत्म होता है उसके पास भी काफी ज्यादा अच्छी खासी मेंटल पावर की एनर्जी होती है जो लिंगडोंग के आसपास एकदम फैल जाती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उस मेंटल पावर्स को एकदम अपनी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। गाइस लिंगडोंग स्काई तालिस्मान ट्री की वजह से तियानफू रियलम तक नहीं पहुंच पाया होता है, क्योंकि गाइस थोड़ी सी एनर्जी कम पड़ चुकी होती है। लेकिन इस बंदे की मेंटल एनर्जी मिलने के कारण यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी कल्टीवेशन मतलब मेंटल एनर्जी की कल्टीवेशन तियानफू रियलम तक पहुंच जाती है और लिंगडोंग यहाँ पर तियानफू मास्टर बन चुका होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी मेंटल पावर को टेस्ट करता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मेंटल एनर्जी में तियानफू रियलम एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से टाइगर सियावियन के पास जाता है। फिर वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग के पास आते हैं और फिर वो लिंगडोंग से बोलते हैं, ओहो लिंगडोंग तुम तो यहाँ पर तियानफू रियलम तक पहुँच गए, तो इसीलिए तो पार्टी तो बनती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ मिस्टर डाव चलिए मैं पार्टी तो दे दूंगा। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाव से पूछता है, मिस्टर डाव आप भी एक युआन स्पिरिट हैं, तो जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो आपने मेरी बॉडी पर कब्जा क्यों नहीं किया। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग तुम जानते हो मैं एक डीमन स्पिरिट हूँ और कोई नॉर्मल नहीं बल्कि सेलेस्टियल डीमन मार्टिन हूँ, और मैं एक इंसान की बॉडी पर कब्जा करूंगा। और ये जो इंसान पर बॉडी पर कब्जा करने वाला तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा नुबड़ा तरीका होता है। एक तो दूसरे के बॉडी में जाओ घटिया घटिया चीज़ें, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी भी पसंद नहीं है, ये नुबड़ी वाली चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ मैं एक बीस्ट हूँ, अगर मैं एक इंसान की बॉडी पर कब्जा करता तो मैं उस इंसान की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा तो कर लेता, बट मैं बीस्ट वाली सारी प्रॉपर्टी खो देता है। यानी मैं फिर से सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में क्या कर मुँह लेकर जाता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में भर्ती कर लो। और गाइस सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्राइब है। मतलब दुनिया में जो 4 पावरफुल बीस्ट की ट्राइब है ना, जिनमें से ड्रैगन ट्राइब, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, फोनिक्स ट्राइब, यही 4 आती हैं। एक का नाम थोड़ा सा नहीं पता। तो यहाँ पर जो मिस्टर डाव वो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से हैं। और गाइस सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्राइब मानी जाती है, क्योंकि गाइस अगर आप किसी ट्राइब के एक मेंबर्स को जान से मारते हैं या उनसे पंगे लेते हैं तो वो ट्राइब के मेंबर क्या करेंगे, किसी पावरफुल एल्डर को आपके पीछे लगा देंगे। लेकिन सेलेस्टियल मार्टिन ट्राइब की अगर आप किसी मेंबर से पंगे लेते हैं ना तो पूरा सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब ही आपके पीछे पड़ जाएगा। छोटे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक सब दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे।
और गाइस ये गुंडे की तरह ये ट्राइब काम करते हैं। थोड़ा सा नॉवेल पढ़ा हूं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है मिस्टर डाओ, एक और बात है भाई, मैं इस एंशिएंट सीक्रेट की का करूँ क्या? मतलब चाबी लेकर क्या करूँ? ताला कहाँ पर है और खजाना कहाँ पर है? चाबी लेकर मैं करूँगा क्या? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वह कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये चाबी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ फैलेगी कि यहाँ पर खजाना खुलने वाला, वहाँ पर खजाना खुलने वाला है, तो वहाँ पर चला जाएगा। वैसे भी तुम्हारे बाहर बहुत सारे बंदे इंतजार कर रहे होंगे, जैसे वो जुआबिंग डायनेस्टी और डीमन रॉक डायनेस्टी के बंदे से पंगा उंगा ले लिया है और वो लोग हाई लेवल की डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो पक्का ही बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे भी अब तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी इंप्रूव हो गई है, तो चलो थोड़ा सा एकदम तबाही मचाया जाए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, ठीक है मिस्टर डाउ, चलिए चलते हैं। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पोर्टल को ओपन करता है चाबी की मदद से, और फिर से टाइगर सेवन मिस्टर डाउ पोर्टल के अंदर एंटर कर फिर इस सीक्रेट दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास के नज़ारे को देखता है और कहता है, एक मिनट है, यहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं है, यानी जितने भी हाई लेवल के डायनेस्टी के बंदे थे वो लगता है सारे लोग वहाँ से चले गए। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं, लिंगडोंग एक मिनट, थोड़ा सा पीछे देखना, वहाँ पर एक स्वाड पड़ी हुई है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस स्वाड के पास जाता है और कहता है, एक मिनट, ये तो प्रिंस मोलिंग की स्वाड है। मिस्टर डाव कहते हैं, स्वाड पर एक मैसेज छोड़ा गया है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए मैसेज को ओपन करता है। तो गाइस इस मैसेज के अंदर होता है चैंग टोंग, जो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तूने मैसेज को ओपन किया है, यानी तुझे ये मैसेज मिल चुका है। तो अगर तू अपने दोस्त प्रिंस मोलिंग की जान बचाना चाहता है ना, तो हमारे डोमिनिक रॉक डायनेस्टीज वाले एरिया में आ जाना, और वहीं पर एकदम हम लोग मिलकर अपने आपसी मामले को निपटा लेंगे। अगर तू वहां पर नहीं आया तो हम जल्द ही तेरे दोस्त का सर कलम कर देंगे, यानी उसे जान से मार देंगे। और ये कोई मैसेज नहीं बल्कि धमकी है। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो मिस्टर डाउ से कहता है, मिस्टर डाउ चलिए हम लोग डोमिनिक रॉक डायनेस्टी वाले एरिया में चलते हैं। और फिर गाइस वो लोग वहां से निकल जाते हैं, और गाइस हमें फिर डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया को दिखाया जाता है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये तो टेस्ट हो रहा है ना, डोमिनिक रॉक डायनेस्टी का ये एरिया कहाँ से आ गया? तो गाइस इस टेस्ट में जो सीक्रेट रियलम में भेजा गया ना, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे जगहें मौजूद थी। तो गाइस बड़ी बड़ी डायनेस्टीज ऐसी जगहों पर कब्जा कर वहां पर अपना ठिकाना जमा लेती हैं, क्यों गाइस उन लोग को 1 साल के लिए रुकना है। तो ये लोग जंगल में तो ऐसे रुकेंगे नहीं, जंगल में जाओ फल तोड़ कर खाओ, इससे अच्छा किसी जगह पर ही अपना ठिकाना बना लिया जाए। उसके बाद गाइस हमें डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया में दिखाया जाता है, जहां पर एक अजीब सी आकृति इन सभी बंदों पर नजर रख रही होती है, वो इस पूरे एरिया को देख रही होती है। और फिर गाइस हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंस मोलिंग कैद होता है। साथ ही साथ प्रिंस मोलिंग को जो लिन पान नहीं होता वो बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है, और कथा बताया गया नहीं, वहां पर प्रिंस मोलिंग नाम से लाते हैं, तो लिनपान और भी ज्यादा थप्पड़ मारता है, लात घूसे सब मारने लगता है। और गाइस प्रिंस मोलिंग से ये लोग लिंगडोंग का ठिकाना पूछ रहे थे, जैसे लिंगडोंग टेस्ट शुरुआत नहीं हुआ था, तो लिंगडोंग और प्रिंस मोलिंग, डुइन मैंगशा, लिंगलैट, ये सारे लोग एक शेल्टर पर गए थे जहाँ पर होली लाइट डायनेस्टी वाला सब पंगा उंगे हो गया था। तो ये लोग वही ठिकाना पूछ रहे थे कि बताओ वो शेल्टर कहाँ पर है। तो प्रिंस मोलिंग नाम में सिरिला रहा था, क्यों गाइस इन लोग को शक था कि लिंगडोंग अगर उस जगह से निकला भी होगा तो अपने ठिकाने पर ही जाएगा ना, वो जंगलों में तो ऐसे भटकेगा नहीं। तो इसीलिए वो प्रिंस मोलिंग से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन प्रिंस मोलिंग उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है, जिसके कारण ये लोग उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो चैंग टोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग के पास आता है और कहता है, प्रिंस मोलिंग देखो हम तुझे बहुत ही ज़्यादा पीटना कूटना नहीं चाहते, तो केवल तू मुझे इतना बता दे लिंगडोंग का ठिकाना कहाँ है, या ठिकाना नहीं बताना चाहता, लिंगडोंग की लोकेशन ही बता दे, हम तुझे जाने देंगे। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग नाम में सील लाता है। गाइस प्रिंस मोलिंग अगर इन्हें शेल्टर की लोकेशन बताता है तो ये लोग प्रिंस मोलिंग को तुरंत यहीं पर जान से मार देंगे। तभी गैस वहां पर चैंग टोंग को ऐसा फील होता है कि कोई तो खिड़की पर है, बट जब वो खिड़की की तरफ देखता है तो खिड़की पर कोई नहीं होता। तभी गैस चैंग टोंग के पास उसका एक बंदा था और कहता है, सीनियर दरअसल हमारे बहुत सारे डिसाइपल को पास ही के जंगल में ना एक बाघ ने बहुत ही ज्यादा मारा है, और कुछ डिसाइपल को तो उसने खत्म भी कर दिया है, उस बाघ की वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो तुरंत हुआ ही उनसे कहता है,
हुआयून, अपने कुछ डिसाइपल्स को साथ जाओ और तुरंत उस बाघ को पकड़कर यहाँ पर लाओ। उसने हमारे डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश की है ना, उससे एक बार मिलने दो, उसके बाद मैं उसे सजा देता हूँ। तो वहाँ पर जो हुआयून होता है वो कहता है ठीक है सीनियर, मैं अभी अपने डायनेस्टीज के कुछ बंदों के साथ सीधे जंगल में जाता हूँ और उस बाघ को पकड़कर आपके सामने लेकर आता हूँ। और वहां से लिन पान चला जाता है और गाइस हमें खिड़की के बाहर मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है। मिस्टर डाउ ही खिड़की पर होते हैं और इस सारे नज़ारे को देख रहे होते हैं, क्योंकि गाइस मिस्टर डाउ एक युवान स्पिरिट है और जब तक वो ना चाहे कोई इसको देख नहीं सकता। और वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं सच में ये प्रिंस मोलिंग काफी ज्यादा टफ बंदा है, इसने लिंगडोंग के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं बताया। उसके बाद गाइस जो मिस्टर डाउ होते हैं लिंगडोंग के पास आ जाते हैं। गाइस लिंगडोंग इस डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया में वैसे सीधे नहीं घुसा था, अभी लिंगडोंग मिस्टर डाउ को अंदर भेजा था ताकि वो पता कर सके अंदर कौन कौन है, कौन सा खतरा है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग को बताते हैं मानना पड़ेगा तुम्हारा वो जो दोस्त है प्रिंस मोलिंग है वो काफी ज्यादा टफ बंदा है, उसकी काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटाई हुई, बट फिर भी उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह जैसे सुनता है प्रिंस मोलिंग की पिटाई उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह कहता मिस्टर डाउ अंदर पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते वह कहते हैं हाँ अंदर मुझे कुछ पावरफुल अभाएं महसूस हुई, तो तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है तो ठीक है हमें प्लानिंग के साथ काम करना होगा। उसके बाद गैस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी प्लानिंग बनाने के लिए वहां से चला जाता है और गैस हमें लिन पान को दिखाया जाता है जो कुछ बंदों के साथ है उस टाइगर को ढूंढने के लिए आ रहा होता है जिसने उसके डायनेस्टी के बंदों को चोट पहुंचाया था। वह जैसे उड़ता वो थोड़ा सा आगे जाता, अचानक से एक शील्ड से टकरा जाता है और तुरंत वो वहां से पीछे चला जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। तो उसके बंदे सीधे उसके पास आते हैं और कहते हैं सीनियर लिनपान आप ठीक तो है ना? तो वो कहता अरे यार हटो यार, थोड़ा सा शील्ड से क्या टकरा गया, जैसे मेरा सर ही फूट गया, चलो हटो साइड से। उसके बाद वो कहता है एक मिनट है, सामने कोई शील्ड है, रुको मुझे चेक कर दे दो। वहां पर जो लिनपान होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और सामने चेक करता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड मौजूद है और ये सारे ही शील्ड मेंटल एनर्जी से बनी हुई थी। तो यहाँ पर ये सारे बंदे देख कर कहते हैं यहाँ पर इतने सारे पावरफुल मेंटल एनर्जी से बने हुए बैरियर, बट आखिर ऐसा कौन कर सकता है? इतने ज्यादा पावरफुल मेंटल एनर्जी की किसकी कल्टीवेशन हो सकती है? तभी गाइस वहां पर जो लिनपान होता है वह तुरंत इधर उधर देख कर कहता है यहाँ पर कौन से सीनियर मौजूद हैं? मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, बट अगर मैंने आपको ऑफेंड कर दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर सच में आप काफी ज्यादा औसम है। तभी गाइस वहां पर लिंगडोंग प्रकट हो जाता है और कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है, इसकी तुम लोग को सजा मिलेगी। तो वहां पर जो लिनपान होता है वो तुरंत पीछे मुड़ता और कहता है लिंगडोंग तेरे पास इतनी ज्यादा पावरफुल मेंटल एनर्जी की कल्टीवेशन? तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ तुझे तो यहाँ पर सजा मिलकर ही रहेगी। वो सारे बंदे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तू आज हमारे हाथों बचेगा नहीं। लेकिन गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा वहाँ पर बड़ा धमाका माका करता है, कुछ ऐसे बिजलियाँ उजलियाँ चमकती है और यहाँ पर क्या होता है ये तो हमें पता नहीं चलता। बट उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद गैस हमें फिर से डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया को दिखाया जाता है जहां पर जो चैंग टोंग होता है उसने प्रिंस मोलिंग को दीवार पर ऐसे बैठा कर रखा हुआ होता है और प्रिंस मोलिंग की तरफ देख कर कहता है प्रिंस मोलिंग तुझे क्या लगता है कि तू अगर हमें लिंगडोंग के बारे में नहीं बताएगा तो हमें लिंगडोंग के बारे में कोई आइडिया नहीं लगेगा। एंशिएंट सीक्रेट की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लिंगडोंग अपने पास बचा कर रखे, जब ट्रेजरी ओपन होगा तो हम लिंगडोंग की कहकर ले लेंगे। उसके बाद गैस चैंग टोंग का एक बंदा उसके पास आता और कहता है सीनियर चैंग टोंग दरअसल लिनपान बहुत टाइम से गए, उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, वो बाघ को पकड़ने गए, कुछ ऐसा वैसा हो तो नहीं किया? तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते वह कहते हैं हाँ भाई उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई होगी, पक्का वो मर गया होगा। इस बात से वहाँ पर अब चैंग टोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है मोलिंग के बच्चे तू अब बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, तो ठीक है अब मैं अपने सब्र के बांध पर आ चुका हूँ, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वहां पर जो चैंग टोंग का एक बंदा होता है वह कहता है सीनियर चैंग टोंग एक मिनट वहां पर कोई तो आ रहा है। तो वहां पर सीनियर चैंग टोंग बोलता है कौन आ रहा है, जाओ उससे पता लगाओ। तो कुछ बंदे जाकर उससे पूछते हैं तो यह उन्हीं का बंदा होता है जो कहता है सीनियर चैंग टोंग जल्दी से इधर आइए।
सीनियर लिनपान किडनैप हो चुके हैं। तो वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो सीधे उस बंदे के पास जाता है और कहता है क्या क्या बोल रहे हो, लिनपान किडनैप हो चुका है। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ, दरअसल ये सारी प्लानिंग लिंगडोंग की थी। लिंगडोंग ने वहां पर हमारे सारे बंदों को कैद कर लिया है, साथ ही साथ उसने हमारे बंदों को काफी ज्यादा पीटा उठा भी है और उसने वहां पर संदेश भेजा है कि अगर प्रिंस मोलिंग को उन्हें नहीं सौंपा जाता है तो चैंग टोंग सॉरी गाइस लिनपान और उसके सभी बंदों को जान से मार देगा। गाइस इस बात को सुनकर वहां पर चैंग टोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सीधे जो संदेश लेकर आया था उसे एक लात मारकर कहता है चल हरामी के तुम सब कचड़े हो, जाओ अपने सभी बंदों को तैयार करो, सभी नहीं कुछ अच्छे खासे बंदों को तैयार करो और सीधे ही हम लिंगडोंग को इस बार घेर कर उसे यहीं पर जान से मार देंगे, उसे थोड़ा सा भी बचकर भागने का मौका नहीं देंगे और इस मोलिंग को भी साथ लेकर चलो। तभी वहां पर उनका एक बंदा बोलता है सीनियर चैंग टोंग, क्या मैं आपके सीनियर ब्रदर शू शियान को भी इसके बारे में बता दूं। तो वहां पर चैंग टोंग कहता नहीं, ये काफी ज्यादा छोटा मामला है, सीनियर शू शुआन को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मत दो, मैं सारे मामले को निपटा लूंगा। अगर सीनियर शू शुआन इसके बारे में सुनेंगे तो मुझे नकारा समझेंगे, मैं इस मामले को संभाल सकता हूँ और अपने सभी बंदों को तैयार करो, हम लिंगडोंग को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जिसने लिन पान साथ ही साथ उसके सभी बंदों को कैद कर रखा हुआ होता है और वो इस समय चैंग टोंग का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे भी फील होता है कि इधर कोई ना कोई तो बड़ा है। गाइस ये लोग होते हैं रॉक डेमनिक डायनेस्टी के बंदे यानी चैंग टोंग, साथ ही साथ उसके बंदे वो लोग प्रिंस मोलिंग को धक्का मारकर जमीन पर एकदम लौटाते पुटाते लाते हैं। वहां पर प्रिंस मोलिंग भी किसी तरह फिर से खड़ा होता है। वहां पर लिंगडोंग जब ये नजारा देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो शांत रहने का ऑप्शन चूज करता है। तो गाइस यहाँ पर जो चैंग टोंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है देखो लिंगडोंग, देखो लिंगडोंग, जिसे तुम चाहते थे उसे मैं लेकर आया हूँ, साथ ही साथ मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो सबसे पहले तुम मेरी बंदों को छोड़ो। और लिंगडोंग मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, देखो तुम्हारे पास जो एंशिएंट सीक्रेट की मौजूद है ना, साथ ही साथ वो स्काई तालिस्मान ट्री वो मुझे सौंप दो, फिर जो भी हमारे और तुम्हारे बीच का मामला है हम उसे भूल जाएंगे। और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो और ये जो टेस्ट हो रहा है ना उसमें हमारी तरफ से पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और हम तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी देख रेख भी करेंगे। तो बताओ क्या कहना है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है चुप कर बे, और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सीधे पावर्स का यूज करते हुए जो चैंग टोंग के बंदे नहीं होते हैं जैसे लिन पान और जो सारे बंदे होते हैं फॉर्मेशन में कैद किया होता है लिंगडोंग ने, वहां पर सीधे उन पर नुकीले नुकीले भाले तान लेता और कहता है यहाँ पर फालतू की बातें मत कर, तू भी अपने बंदे को छोड़, मतलब तू भी मेरे बंदे को छोड़, मैं भी तेरे बंदे को छोड़ता हूँ। गाइस इधर तो लिन पान काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है सीनियर प्लीज बचा लीजिए। तो वहां पर चैंग टोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है लिंगडोंग तू अपनी औकात से ज्यादा जा रहा है, ठीक है मोलिंग को वहां से छोड़ दो। तो गाइस इधर जो चैंग टोंग के बंदे होते हैं वो प्रिंस मोलिंग को छोड़ देते हैं। तो वहां पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो खड़ा हो जाता है। तो वहां पर चैंग टोंग बोलता है लिंगडोंग मेरी भी बंदों को छोड़ो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे जो डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे नहीं होते उन सभी को वहां से छोड़ देता है। तो यहाँ पर वो लोग भी अपने बंदों के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडोंग को उसको छुड़ाने के लिए धन्यवाद बोलता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है भाई कोई ना आओ इधर। तो गाइस इधर हमें लिन पान को दिखाया जाता है जो चैंग टोंग की तरफ देख कर कहता भाई सॉरी ये लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा। तभी वहाँ पर चैंग टोंग उसे काफ़ी ज़्यादा घूर कर देखता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो चैंग टोंग की तरफ देख कर कहता है चलो सारा मामला निपट चुका है तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी गाइस वहाँ पर जो चैंग टोंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कहाँ सारा मामला निपट चुका है। और वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे मुड़कर कहता है लड़ना चाहते हो क्या। तो वहां पर चैंग टोंग कहता है देखो लिंगडोंग तुम यहाँ पर एंशिएंट सीक्रेट की बिना सौंपे नहीं जा सकते, तुम्हारे पास केवल दो रास्ते हैं, या तो अपनी जान हमें सौंप दो या हमें एंशिएंट सीक्रेट की सौंप दो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो यार अब लड़ने उड़ने का थोड़ा सा मौका आ चुका है तो थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई भी कर लिया जाए। प्रिंस मोलिंग थोड़ा सा साइड हटना, यहाँ पर कुछ चोमू लोग हैं उनको याद दिला दूं
कि उनके पापा का नाम क्या है। तो वहां पर प्रिंस मोलिंग तुरंत साइड हट जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग की इस बात को सुनकर जो चैंग टोंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम मुझसे लड़ना चाहता है तो ठीक है लिंगडोंग, अब यहाँ पर मौत की लड़ाई होगी। वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास जितने भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं सीधे उसे उठा लेता है और लिंगडोंग पर चलाकर मारता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे अपनी मेंटल पावर्स का यूज करता है और वहां पर लिंगडोंग की तरफ जितने भी पत्थर फेंके गए होते हैं लिंगडोंग उन्हें रास्ते में रोक लेता है और उल्टा उठाकर सीधे चैंग टोंग की तरफ मार देता है। तो वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो सीधे ही बहुत सारे पत्थरों का शील्ड बना लेता है, जिससे वहां पर लिंगडोंग ने जो भी पत्थर उसकी तरफ वापस लौटाए थे वहां पर काफी ज्यादा एक बड़ा टकराने से धमाका होता है। वहां पर जो चैंग टोंग होता है वह कहता है तुम्हारे पास तो मेंटल पावर है, साथ ही साथ तुम्हारी जो मेंटल पावर की लेवल है वो तियानफू मास्टर रियलम तक पहुंच चुकी है। तभी गाइस वहां पर जो लिन पान होता है वो चैंग टोंग से बोलता है हाँ सीनियर चैंग टोंग, लिंगडोंग ने स्काई तालिस्मान ट्री को लगता है पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है और अपनी मेंटल पावर को लियानफू मास्टर रियलम तक पहुंचा लिया है। इस बात को सुनकर वहां पर जो चैंग टोंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे अपनी स्वाड निकाल कर वहां पर धुआं कर काफी ज्यादा भयानक गति से लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है सीधे चैंग टोंग के अटैक पर करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो सीधे लिंगडोंग के एकदम सर के ऊपर आ जाता है और कहता है लिंगडोंग आज तू गया। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी भाले की पावर्स का यूज करते हुए सीधे चैंग टोंग के अटैक को रोक लेता है। उसके बाद गाइस दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पर चैंग टोंग अपनी तलवार से लिंगडोंग पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन लिंगडोंग उसके सारे अटैक को काफी ज्यादा इजिली अटैक और डिफेंस किए जा रहा होता है। वहां पर जो चैंग टोंग होता है वह कहता है लिंगडोंग तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं और लगातार लिंगडोंग पर धड़ाम धुड़ुम धड़ाम अटैक मारे जा रहा होता है, लेकिन लिंगडोंग भी उस चैंग टोंग पर भारी पड़ा होता है। तो इधर हमें चैंग टोंग के बंदों को दिखाया जाता है जहां पर जो लिन पान होता है वह कहता है सीनियर चैंग टोंग इस लिंगडोंग को जान से खत्म कर दीजिए, इसने हमारे डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों को ऑफेंड करने की हिम्मत की है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और गाइस हमें प्रिंस मोलिंग को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन थी वो केवल क्रिएशन रियलम के पीक पर थी, बट यहाँ पर लिंगडोंग इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वह निर्वाणा रियलम के लेवल 1 के कल्टीवेटर के साथ बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से फाइट कर रहा है, साथ ही साथ वह उस पर भारी भी पड़ रहा है। उसके बाद गाइस हमें चैंग टोंग को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग अब तू मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक संभाल कर दिखा, और वह जोर से चिल्लाता है डोमिनिक इमोर्टल स्लैश। और गाइस वहां पर चैंग टोंग के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल बड़ी आकृति दिखाई दी जाती है, उसके हाथ में एक बड़ी सी स्वाड होती है जो सीधे लिंगडोंग पर अटैक करती है। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है विंड एंड थंडर शील्ड, और गाइस वहां पर लिंगडोंग एक काफी ज्यादा खतरनाक उतनी बड़ी स्वाड को केवल एक उंगली से ही रोक लेता है। इस नजारे को देखकर वहां पर चैंग टोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इस बंदे की मेंटल पावर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। और गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर का यूज करता है और अपने हाथ से काफी ज्यादा पावरफुल बिजली उजली ऐसे अटैक करता है, जिसके कारण चैंग टोंग का वो बड़ा सा अटैक की धज्जियां उड़ जाती हैं और पूरा चूर चूर हो जाता है। साथ ही साथ लिंगडोंग तुरंत चैंग टोंग के सर पर आ जाता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। चैंग टोंग अपनी स्वाड से उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन लिंगडोंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण चैंग टोंग की स्वाड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो सीधे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बंदे तुरंत उसके पास आते हैं और कहते हैं सीनियर चैंग टोंग आप ठीक तो है ना। वहां पर चैंग टोंग के बंदे उसे उठाते उठाते और कहते हैं सीनियर चैंग टोंग आप ठीक तो है ना। चैंग टोंग खांसते ओसते खड़ा होता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो चैंग टोंग को धमकी देकर कहता है चैंग टोंग इस बार तुझे छोड़ा हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। तो वहां पर जो चैंग टोंग होता है वो अपने सभी बंदों से कहता है भाई तुम लोग शादी में आए हो क्या मेरे, जाओ और उस लिंगडोंग पर अटैक करो और उसे खत्म करो। तो वहां पर जितने भी डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो सीधे ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी बंदे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं और कहते हैं लिंगडोंग आज तू हमारे हाथों गया। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है गया, चलो देखता हूँ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से कहता है विंड एंड थंडर सील, और फिर से यहाँ पर लिंगडोंग इसी टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर पूरा बवंडर तैयार कर देता है। उस बवंडर में बिजली उजली तार तार भर भर चमक रही होती है और सारे कल्टिवेटर्स उसके अंदर उड़ने लगते हैं। लिंगडोंग यहाँ पर अपनी मेंटल पावर्स का यूज करते हुए सबको उठा उठाकर मतलब बहुत ही ज्यादा मारता उड़ता है और सभी बंदों को उठाकर पटक देता है।
यानी लिंगडोंग ने डेमनिक रॉक डायनेस्टी के सभी बंदों को अकेले ही हरा दिया था। यह देखकर चैंगटोंग को विश्वास ही नहीं होता कि लिंगडोंग ऐसा कैसे कर सकता है और उसका एकदम दिमाग खराब हो चुका होता है। लिंगडोंग कहता है, चैंगटोंग अपनी हद में रहा कर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वरना तुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। यहाँ पर जो गाइस प्रिंस मोलिंग होता है वो तो लिंगडोंग की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है और कहता है, भाई मैं तो इसका फ़ैन हो गया। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है प्रिंस मोलिंग से कहता है, अरे भाई चलोगे? तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वह कहता है, ठीक है आप चलते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग जा ही रहा होता है, तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भयानक अटैक हो रहा है, इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो शील्ड बनाता है। लेकिन गाइस जो अटैक करने वाला होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसके कारण लिंगडोंग की शील्ड की धज्जियां उड़ जाती हैं और लिंगडोंग घसटता हुआ पीछे चला जाता है। लिंगडोंग भी इस बंदे की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। लिंगडोंग अपना खून पोंछता है और सामने देखता है, गाइस सामने होता है डेमनिक रॉक डायनेस्टी का चैंगटोंग का सीनियर जिसका नाम होता है शी शुआन। वहां पर जो चैंगटोंग होता है वो भी सीनियर शिशुआन को देखकर कहता है, सीनियर शिशुआन आप फाइनली आ चुके हैं। वहां पर जो सीनियर शिशुआन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, ये बंदा काफी ज्यादा दिलचस्प है और इसके पास कुछ अच्छी खासी स्किल भी है, लड़ने में थोड़ा मजा आएगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी शिशुआन की तरफ देखता और कहता है, ये बंदा निर्वाणा रियलम के लेवल 1 के पीक पर है। यानी गाइस एकदम इसे थोड़ा सा और टाइम हम दे दिया जाए ना तो यहाँ पर जो शिशुआन है वो निर्वाणा रियलम के लेवल 2 पर पहुंच जाएगा। वहां पर शिशुआन बोलता है, जब चैंगटोंग तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था तो मैंने इस बात को सुन लिया था कि एक लिंगडोंग नाम का बंदा है और वो काफ़ी ज़्यादा तुम लोग को परेशान कर रहा है, तो मुझे भी लगा तुम्हारे अंदर कुछ तो क्षमता होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे चैंगटोंग के लग गया। और देखो यहाँ पर चैंगटोंग को तुमने तो हरा दिया, तुम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बंदे हो, तुम्हारी कल्टिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे प्रिंस मोलिंग से कहता है, प्रिंस मोलिंग यहाँ से जल्दी से निकलो, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ से निकलो तो मैं यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरी चिंता मत करो। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो सीधे टाइगर सियाव्यान के साथ है वहाँ से निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो शिशुआन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अच्छा दोस्त को पहले भगा रहे हो, मैं तुम्हें भी मारूंगा तुम्हारे दोस्त को भी मारूंगा। और सीधे शिशुआन लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए शिशुआन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और इसी धमाके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर जो शिशुआन होता है वह कहता है, अच्छा भाग रहे हो। उसके बाद गाइस शिशुआन लिंगडोंग का पीछा करने लगता है। लिंगडोंग, टाइगर सियाव्यान और प्रिंस मोलिंग दोनों ही एक साथ ही भाग रहे होते हैं और शिशुआन इन लोग के पीछे पड़ा होता है और लगातार इन लोग पर अटैक्स किए जा रहा होता है। बट वहाँ पर जो टाइगर सियाव्यान, लिंगडोंग ये सारे लोग बचकर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ अटैक्स टाइगर सियाव्यान को एकदम पहाड़ पर लगते हैं, पहाड़ से थोड़ा सा पत्थर टूटता है, टाइगर सियाव्यान से टकरा जाता है, जिसके कारण जो टाइगर सियाव्यान होता है वही जमीन पर गिर जाता है। और वहां पर जो टाइगर सियाव्यान के साथ प्रिंस मोलिंग भी जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ अटैक्स पहाड़ पर भी टकराए होते हैं, जिसके कारण पहाड़ का काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा सीधे प्रिंस मोलिंग पर गिरने वाला होता है। प्रिंस मोलिंग भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, आज तो मैं गया। लेकिन गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करता है और सीधे ही उन सभी पत्थरों को रोक लेता है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग एक मेंटल एनर्जी का कल्टीवेटर होता है। वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं उनके जान में जान आती है और कहते हैं, लिंगडोंग भाई तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करता है, पत्थरों को साइड रखता है। और गाइस यहाँ पर जो सीनियर शिशुआन होता है वो भी आ चुका होता है और लिंगडोंग और शिशुआन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भयानक अटैक्स किए जा रहे होते हैं और गाइस ऐसे फाइट चलती है काफी ज्यादा, थोड़ी सी देर तक चलती है। लिंगडोंग भी अपनी टेक्निक का यूज करता है और शिशुआन भी अपनी टेक्निक का यूज करता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग फाइनली काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और जमीन पर गिरा हुआ होता है और शिशुआन आसमान में उसकी तरफ देख कर कहता है, चलो अब तुम्हारे खात्मे का वक्त आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल अटैक करने के लिए आसमान में चला जाता है और जोर से चिल्लाता है, द ग्रेट डेसोलेट फिंगर टेक्निक। और शीशु के बच्चे, यहाँ पर लिंगडोंग कभी भी झुकेगा नहीं, वह दुनिया को हिला कर रख देगा।
और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग हेवनली डेसोलेट फिंगर के फिफ्थ फॉर्म को यूज करता है। आसमान से काफी ज्यादा खतरनाक बड़ी और काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर के साथ सीधे ब्रदर शीशु की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहाँ पर जो शीशु होता है वो भी इस टेक्निक की पावर महसूस करता है और कहता मानना पड़ेगा तुम्हारे पास भी लगता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं, तो चलो अब तुम्हारे घमंड को तोड़ने की बारी आ चुकी है। वहां पर जो शीशु होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और लिंगडोंग के इस हेवनली डेस्टिलेट फिंगर के फिफ्थ फॉर्म वाले अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। उसे भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जैसे देखता है कि जो शीशु है उसके अटैक को रोक रहा है, लिंगडोंग और भी ज्यादा पावर लगा देता है, जिसके कारण वहां पर अटैक की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार शीशु को भी रोकने में काफी ज्यादा परेशानी होती है और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद वहां पर हमें शीशु कहीं नहीं दिखता और लिंगडोंग जमीन पर गिर जाता है क्योंकि लिंगडोंग इस अटैक से काफी ज्यादा थक चुका होता है। तो गाइस वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडोंग के पास आता और कहता भाई तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम अभी क्रिएशन रियलम के कल्टीवेशन के पीक पर हो, बट तुमने यहाँ पर निर्वाणा रियलम के लेवल 1 के कल्टीवेटर जो अपनी पावर के पीक पर था उसे भी हरा दिया। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग काफी ज्यादा लिंगडोंग की तारीफ कर रहा होता है। तभी गाइस वहां पर पहाड़ को तोड़ता हुआ जो शीशु होता है वो बाहर निकलता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है मानना पड़ेगा मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक होगी, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, बट तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा लो है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर आज जान से खत्म कर दूंगा, वरना तुम मेरे लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत बनने वाले हो। तो अब मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर का सामना करो। वहां पर जो शीशु होता है वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और इस टेक्निक की वजह से जमीन से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन मॉन्स्टर बाहर निकलता है और एक काफी ज्यादा भयानक दहाड़ लिंगडोंग को देख कर लगाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर को महसूस करता है। वहां पर जो शीशु होता है वह कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ और सीधे स्टोन मॉन्स्टर को लिंगडोंग पर अटैक करने का आदेश देता है। तो वहां पर जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा भयानक पंच है सीधे लिंगडोंग की तरफ कर देता है। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है कि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे नॉर्मल टेक्निक की वजह से नहीं रोक सकता, मतलब नॉर्मल टेक्निक से नहीं रोक सकता, मुझे वह यूज करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर का यूज करता है और सीधे ही उस पूरे स्टोन मॉन्स्टर को अपने अंदर खींचने लगता है। यह देखकर वहां पर जो ब्रदर शीशु होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है एक मिनट, यह किस तरह की टेक्निक है जो मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो स्टोन मॉन्स्टर में है वो अपने अंदर खींच रही है और आखिर लिंगडोंग मेरे इस अटैक का सामना कर कैसे सकता है। ब्रदर शीशु काफी ज्यादा शॉक होता है कि भाई ये सब हो क्या रहा है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसे भी इस अटैक को रोकने के लिए काफी ज्यादा अपनी ताकत यूज करना पड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं इस स्टोन मॉन्स्टर को ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता, मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत एंशिएंट सीक्रेट की उठाता है और वहां पर टेलीपोर्टेशन एरिक खोलने के लिए एंशिएंट सीक्रेट की का यूज करता है। गाइस एंशिएंट सीक्रेट की के पास दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने की भी पावर होती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग से कहता है तुम लोग यहाँ से जल्द निकलो, मैं आ रहा हूँ। तो भी गाइस वहां पर शीशु कहता अच्छा भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं भागने दूंगा तब ना, आज मैं तुम सभी को यहीं पर जान से मार कर रहूंगा। ब्रदर शीशु अपनी पावर बढ़ा देता है जिसके कारण जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा भयानक पंचेस मारने लगता है लिंगडोंग के एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर पर और वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक धड़ मतलब शॉक वेव से निकल रही होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत प्रिंस मोलिंग से कहता कूदो और गाइस लिंगडोंग भी इसी मौके का फायदा उठाता है, धमाका मौका होता है और लिंगडोंग पोर्टल के अंदर चला जाता है। जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है। वहां पर जो ब्रदर शीशु देखता है कि लिंगडोंग है वो पोर्टल के अंदर कूद कर टेलीपोर्ट हो चुका है तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है इस लिंगडोंग की आखिर टेक्निक किस प्रकार की थी, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी थी। गाइस ये शीशु लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है, उसे पता नहीं लगा पाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है, सुपर सेट का कोई पैट्रियार्च होता ना, अगर लिंगडोंग उसके सामने यूज़ करता भाई तुरंत पहचान लेता कि ये एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर है और तुरंत लिंगडोंग के पीछे पड़ जाते दौड़ा कर मार के छीनने के लिए। इसलिए जो लिंगडोंग है वह थोड़ा सा कम इसका यूज़ करता है, किसी को पता ना चले और ऐसे बंदों के सामने यूज़ करता है जो इसके बारे में ज़्यादा ना जानते हों।
उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जो एक दूसरे एरिया में ओपन होता है और सीधे लिंगडोंग और टाइगर 7 वहां पर गिर जाते हैं। गाइस लिंगडोंग ने अपने आप को अपने शेल्टर में ही टेलीपोर्ट किया होता है। वहां पर लिंगडोंग खड़ा होता है। लिंगडोंग का फाइट करने के बाद एकदम सर और दर्द कर रहा होता है और कहता है बाप रे, एकदम पूरा फाइट से मेरा सर ही हिल चुका है। तभी जो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडोंग के पास आता है और कहता है लिंगडोंग भाई तुम ठीक हो ना। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है हाँ फाइट थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक थी बट मैं ठीक हूँ। तभी गैस टाइगर 7 को दिखाया जाता है जो अचानक से वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो लिंगडोंग टाइगर 7 को ऐसा गिरता हुआ देखकर तुरंत टाइगर 7 के पास जाता है और उसकी चेकिंग करता है। तो उसे पता चलता है टाइगर 7 को एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लगा होता है और यह अटैक ब्रदर शिशु द्वारा लगा होता है जिसके कारण वहां पर टाइगर 7 काफी ज्यादा घायल होता है और टाइगर 7 फिर से अपने छोटे से फॉर्म में आ जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 की चेकिंग करता है और कहता है टाइगर 7 की तो चोटें काफी ज्यादा गंभीर है। लिंगडोंग टाइगर 7 को उठाता है और फिर प्रिंस मोलिंग के साथ शेल्टर के अंदर चला जाता है ताकि वो टाइगर 7 का देखभाल कर सके। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और ब्रदर शीशी की तरफ दिखाया जाता है। वहां पर जो शिशुआन होता है उसके पास तुरंत उसके सारे बंदी आते हैं और कहते हैं ब्रदर शिशुआन हमने लिंगडोंग को ढूंढा लेकिन लिंगडोंग हमें नहीं मिला। लगता है वो काफी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट किया है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो गाइस वहाँ पर जो शिशुआन होता है वो कहता है चलो यार उस बंदे ने एंशिएंट सीक्रेट की का यूज करती अपने आप को काफी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट ही किया होगा। वैसे भी उस बंदे की टेक्निक काफी ज्यादा अजीब थी, वह बंदा मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तभी गाइस वहाँ पर जो लिनपान होता है वो सीधे अपने बंदों के साथ ब्रदर शिशुआन से माफी मांगता है कि हमारी वजह से डेमनिक रॉक डायनेस्टी का नाम खराब हुआ है और लिंगडोंग हमें हरा कर चला गया। तो वहां पर ब्रदर शिशुआन कहता उठो, वह बंदा वैसे भी काफी ज्यादा खतरनाक था, उससे मुझे भी लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी लेकिन वह बंदा अब जल्दी से मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वो एंशिएंट सीक्रेट की लेकर कहाँ छुपेगा, ट्रेजर खोलने के लिए तो उसको बाहर तो आना पड़ेगा और उसके बारे में पता लगाते रहो। एक बार उसके शेल्टर के बारे में पता चल गया तो उस पर अटैक कर उसे वहीं पर जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए टाइगर 7 को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो टाइगर 7 की चोटें वो होती हैं काफी ज्यादा गंभीर होती हैं। टाइगर 7 की चोटें भरी नहीं रही होती हैं। तो वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो कहते 1 मिनट है, टाइगर 7 की चोटें काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारी पावर से यह ठीक नहीं होगी। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है क्या। तो वहां पर मिस्टर डाव होते हैं वो कहते हैं हाँ इसे स्पेशल टाइप की ट्रीटमेंट चाहिए, अगर स्पेशल टाइप की ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो टाइगर 7 को हम नहीं बचा सकते। तो वहां पर जो मिस्टर डाव होता है सॉरी जो लिंगडोंग होता है वो कहता है मिस्टर डाव किस तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होगी। तो वहां पर मिस्टर डाव बोलते हैं लिंगडोंग यहाँ पर हमें टाइगर 7 के लिए, वो एक टाइगर है ना, वो उसकी इस टाइम जो ब्लड लाइन है उससे भी ज्यादा पावरफुल, हमें टाइगर की ब्लड लाइन की पावर चाहिए होगी। ब्लड लाइन की पावर एक ब्लड से भी निकाला जा सकता है। तो सीधे कहने का मतलब यह है हमें एक ऐसा टाइगर ढूंढना पड़ेगा या उसी की तरह का मॉन्स्टर जिसकी ब्लड लाइन टाइगर से ज्यादा हो, मतलब टाइगर 7 से ज्यादा हो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है अच्छा ये, बट मिस्टर डाओ हम ऐसे टाइगर को ढूंढेंगे कहाँ, पूरे जंगल में टाइगर टाइगर तो चिल्लाते नहीं जाएंगे और टाइगर हमारे पास आ जाएगा। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं जब मैं डेमनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया में गया था तो वहाँ पर कुछ बंदे एक टाइगर के बारे में बात कर रहे थे जो निर्वाणा रियलम के आसपास था। अगर हमें टाइगर 7 के लिए वो टाइगर की ब्लड लाइन मिल जाए ना तो हम पक्का ही टाइगर 7 को ठीक कर सकते हैं। बट मुसीबत यह है कि हमें फिर से डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों के एरिया में जाना पड़ेगा, यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा हमें फिर से उन्हीं बंदों के एरिया में जाना पड़ेगा, चलो कोई ना। फिर वो टाइगर 7 को लेता है और कहता है ठीक है मैं डेमनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया में जाने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर मिस्टर डाव बोलते हैं तो ठीक है चलते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने टेंट से बाहर निकलता है तो प्रिंस मोलिंग सीधे लिंगडोंग के पास आता है और कहता क्या हुआ लिंगडोंग भाई, तुम्हारा टाइगर 7 ठीक हुआ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, टाइगर 7 अभी बहुत ही ज्यादा घायल है और उसको ठीक करने के लिए मुझे फिर से डेमनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया में दवा लेने के लिए जाना पड़ेगा। यह बात सुनकर प्रिंस मोलिंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता क्या तुम्हें फिर से उसी एरिया में जाना है, बट वहां पर डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे शिशुआन लीपान वो सारे ही होंगे, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है नहीं प्रिंस मोलिंग है, आप मत जाइए, मैं अकेले चुपके चाप जाकर वहाँ पर दवा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट सीक्रेट की का यूज़ करता है और फिर से टेलीपोर्टेशन वहाँ पर ओपन कर लेता है। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग संभल कर, वो डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे वहीं पर घूम रहे होंगे, थोड़ा सा सावधान रहना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो टेलीपोर्टेशन एरिया में चला जाता है और फिर वह डेमनिक रॉक डायनेस्टी के एरिया में चला जाता है। फिर वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है मिस्टर डाउ आखिर अब मुझे कहाँ पर जाना है, आप टाइगर के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं हाँ मेरी नाकें काफ़ी ज़्यादा तेज हैं, चलो मेरे पीछे आओ। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग को लेकर जंगलों में जाने लगते हैं और कहते हैं इधर चलो उधर चलो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ का फॉलो करते हुए आगे बढ़ा होता है। लेकिन गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत जाता है लेकिन मिस्टर डाउ उन्हें टाइगर को ढूंढवा नहीं पा रहे होते हैं। तो लिंगडोंग कहता है मिस्टर डाउ आपको रास्ता पता है कि नहीं कि आप वैसे ही हमें यहाँ पर लगातार घुमाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे रास्ता नहीं पता, तुम जानते हो मैं एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन हूँ, सबसे ज़्यादा ग्रेट डीमन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मुझे रास्ता नहीं पता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता नहीं मिस्टर डाउ मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट मिस्टर डाउ नीचे कुछ अजीब सी आभाएं हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए नीचे थोड़ा सा ज़मीन को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिस्ट की आभा है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं वही तो, एक मिनट यहाँ पर हमारी तरफ एक टाइगर बढ़ा, थोड़ा सा सावधान रहना लिंगडोंग। वहाँ पर लिंगडोंग ऐसे ज़मीन पर खरोच मारता है तो उसे पता चलता है सच में यहाँ पर एक टाइगर ब्लड लाइन वाले बंदे की आभा है। और गाइस हमें वहाँ पर एक टाइगर को दिखाया जाता है जो इनकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से बढ़ होता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग और मिस्टर डाउ होते हैं वो लोग भी इस टाइगर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी गाइस वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं लिंगडोंग सावधान, यहीं पर टाइगर है, इस टाइगर तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है। तभी गाइस अचानक से झाड़ियों से टाइगर निकलता है और सीधे ही लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी भाली की पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे ही उस टाइगर के अटैक को रोक लेता है और फिर उस टाइगर को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वहाँ पर गाइस हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है और लिंगडोंग और मिस्टर डाउ की तरफ दहाड़ मारता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं ये तो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है, साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 1 के पीक पर है और ये टाइगर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये टाइगर मौजूद होगा। लिंगडोंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाउ मैं सावधान रहूँगा, वैसे सावधानी रहना है तो मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से फाइट करता हूँ। लिंगडोंग वहाँ पर डमनी केव ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करता है और फिर अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा बड़े एप में कन्वर्ट कर लेता है और लिंगडोंग जो होता है वो एप में कन्वर्ट होने के बाद उस टाइगर के साथ फाइट कर रहा होता है। टाइगर भी लिंगडोंग के साथ फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह टाइगर को पकड़ता है पूंछ से और उठाकर रवा कर फेंकता है, जिसके कारण जो टाइगर होता है वो दूर जाकर गिरता है। जब टाइगर देखता है कि लिंगडोंग ने उसे रवा कर दूर फेंका तो वह लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपनी एप की पावर्स का यूज़ करता है और वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण गाइस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में जो टाइगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। टाइगर को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए वहाँ पर ज़मीन में एक अजीब सी टेक्निक यूज़ करता है, जिसके कारण ज़मीन से बहुत सारे नुकीले चीज़ें बाहर निकलती है और सीधे ही लिंगडोंग को जान से मारने के लिए उस पर लगने लगते हैं। बट लिंगडोंग काफ़ी स्पीड के साथ वहाँ से भागने लगता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। क्या लिंगडोंग टाइगर 7 को ठीक कर पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लास्ट वाले में नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में पूरा सीज़न ही ख़त्म कर दूंगा। तो थैंक यू, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।